जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भस्त्रिका की। भस्त्रिका का शरीर की ऊर्जा को जागृत करने में बहुत बड़ा रोल है। ये कई रोगों को समाप्त कर देती है। जिनको कफ प्रवृत्ति ज़्यादा होती है उनके कफ को शांत करने में, उसको जलाने में, क्योंकि भस्त्रिका में बहुत ज़्यादा ऊर्जा पैदा होती है, तो कफ को जलाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। जिनको अस्थमा है, एलर्जी का अस्थमा है, उनके लिए भस्त्रिका बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति 2 समय भस्त्रिका करे, 2 सुबह और शाम, खाने के 6 घंटे बाद 2 समय भस्त्रिका करे, तो कैसा भी अस्थमा है उसकी दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद बंद होने के बाद वापस आपको बंद नहीं करना है, उसको मेंटेन करना है। रोज आपको भस्त्रिका करनी है। और अस्थमा और एलर्जी होती क्यों है? अस्थमा और एलर्जी होता है, जवान व्यक्ति पित्त प्रवृत्ति में रहता है। मेरे एक वीडियो में मैंने बताया था, बच्चा जो है कफ प्रवृत्ति में रहता है और बूढ़ा वात प्रवृत्ति में रहता है। मतलब जैसे 20 साल की आयु के आसपास की एज कफ प्रवृत्ति तक कफ के प्रभाव में रहता है। 20 से 60 साल, 50 साल, 55 साल की उम्र तक पित्त प्रवृत्ति में रहता है और 55-60 साल के ऊपर वात प्रवृत्ति में रहता है। तो ये जो है, बच्चे को कफ के रोग ज़्यादा होते हैं, जवानी में पित्त के रोग ज़्यादा होते हैं और बूढ़ा में वात के रोग ज़्यादा होते हैं। घुटने दर्द करना, ये है ना, हार्ट अटैक, ये भी वात का रोग ही है। तो वात सही हो गया तो आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, घुटने दर्द नहीं करेंगे। जवानी के अंदर कफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, कफ खराब हो जाए, तो उनको अस्थमा होता है, एलर्जी होती है, सांस की प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ लोगों को ह्यूमिड क्लाइमेट में भी सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, गीले वातावरण, या जो लोग ड्राई स्पेस प्लेसेस पर रहते हैं, सूखे वातावरण, सूखे जैसे राजस्थान सूखा प्रदेश है, सूखा मतलब पूरे साल नमी नहीं रहती। और केरला चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, महाराष्ट्र के कोस्टल इलाका है जो समुद्र तटीय इलाका, वहाँ पर गीला वातावरण, नम वातावरण रहता है। जब व्यक्ति वहाँ यहाँ से वहाँ जाएगा, वहाँ से वापस यहाँ जाकर वहाँ वापस जाएगा, तो उनको एलर्जी हो सकती है। तो एक बार एलर्जी हो गई, उसको ठीक करना एलोपैथी में असंभव है। गोली लेते रहो, पंप लेते रहो, जिंदगी चलेगी, जो समय निकलेगा त्यों एलर्जी बढ़ती जाएगी, उसको रोक ही नहीं सकते आप। एलोपैथी में इसका कोई इलाज, आयुर्वेद में इलाज है, लंबा है, लेना पड़ता है, खान पान में बदलना पड़ता है, जीवन को उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, अपनी प्रवृत्तियां बदलनी पड़ती है, तब एलर्जी या अस्थमा ठीक होता है। बहुत मेहनत करनी, मेहनत तो करनी, लेकिन बुढ़ापे में हालत खराब हो जाती है, पेशेंट परेशान हो जाता है, पूरी रात नींद लेना असंभव हो जाता है। बहुत मुश्किल, बहुत दर्द होता है, सारे घर वाले सो रहे हैं और नींद नहीं ले पाता, तो आप सोचिए उस पर कितनी बीतती होगी। जो लोग अस्थमा के रोगी हैं वो इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। भस्त्रिका का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। भस्त्रिका, अब भस्त्रिका का नाम सुनते ही सबको क्या लग रहा होगा? ये भस्त्रिका है ना, भस्त्रिका ही है। भस्त्रिका मतलब तेज गति से सांस लेना और छोड़ना। लेकिन भस्त्रिका 3 प्रकार की होती है, उसमें एक प्रकार और है, वो बाद में कभी किसी और वीडियो में बताएंगे। 3 प्रकार की कैसे भस्त्रिका होती है? उदरीय भस्त्रिका, पेट से, वक्षीय भस्त्रिका दूसरी नंबर, सेकंड नंबर वस्त्रीय भस्त्रिका, सीने से, और तीसरी है कपालीय भस्त्रिका। ये भस्त्रिका के प्रकार आपको पूरे सोशल मीडिया पर कहीं नहीं मिलेंगे। ये तीनों भस्त्रिकाएं, अगर केवल तीनों भस्त्रिकाएं कर ले रोज 2 समय, तो आपके कई रोग स्वतः ठीक हो जाएंगे। अब इनको करना कैसे? सबसे साधारण प्राणायाम है भस्त्रिका, सबसे साधारण प्राणायाम, जिसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है। बस भूखा होना चाहिए, भोजन के 6 घंटे बाद कर सकते हैं, भोजन के 6 घंटे बाद।
कोई भी व्यक्ति कर सकता है इसको। भस्त्रिका करना कैसे, तो अपन मुद्दे पर आते हैं। भस्त्रिका करें कैसे? भस्त्रिका को पहले उदरीय भस्त्रिका करेंगे, बहुत साधारण है। सांस लेना और छोड़ना है, बस। पूरा भरना है, पूरा खाली करना है, पूरा भरना है, पूरा खाली करना है। ये उदरीय भस्त्रिका है। भस्त्रिका शुरू कैसे करना है? पूरा सांस निकाला, भरा, ये उदरीय भस्त्रिका है। इसको आप 15-15 के 3 हिस्सों में कर सकते हैं, 20-20 के 3 हिस्सों में कर सकते हैं। किसी की कैपेसिटी बहुत अच्छी है तो 100 बार भी कर सकता है। और 108 बार करो तो जबरदस्त रिजल्ट मिलते हैं। 108 बार ये हो। आप शुरुआती दिनों में जैसे भस्त्रिका करेंगे, नाक में से सेड़ा भी निकलेगा, खूब कचरा निकलेगा, कफ आएगा, खांसी होगी, क्योंकि आपने उस कफ को छेड़ रहे हैं। कफ को छेड़ेंगे तो क्या होगा? खांसी आएगी, तो पास में रुमाल रखना है नाक साफ करने के लिए। कफ आए तो कफ को थूकना है, एक डब्बा रखना। धीरे धीरे वो कफ खत्म होता जाएगा और बाहर निकलता जाएगा। ये बहुत स्लो प्रोसीजर है, आपको धैर्य रखना है। अगर आप इसे 2 बार करते हैं तो आपके स्वास्थ्य में जरूर लाभ होगा। आपको मेडिसिन बंद नहीं करनी है, आपका शरीर स्वतः कहेगा। डॉक्टर साहब अपना आप कहेंगे दवाई बंद कर सकते हैं। आपको कोई भी मेडिसिन किसी भी रोग के लिए स्वतः बंद नहीं करना है, डॉक्टर साहब अपना आप करेंगे। उनको तो आपको बताना है साहब ये स्थिति है बॉडी की, अपना आप बंद करेंगे। भस्त्रिका करते रहिए और अस्थमा और एलर्जी से स्वस्थ रहिए। तो उदरीय भस्त्रिका, उदरीय भस्त्रिका के बाद आते हैं अपन वक्षीय भस्त्रिका। वक्षीय भस्त्रिका में 2 प्रकार की होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल, एक होती है वर्टिकल। ये दोनों करनी है। कैसे करेंगे? पहले करना हॉरिजॉन्टल, फिर करना वर्टिकल। ये भी आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, पूरे सोशल मीडिया पर कहीं नहीं मिलेगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ। हथेलियों को बांधना है, सांस भरना है पेट में। अब सीने में, पेट नहीं हिलेगा। आपने हाथों को चौड़ा करते हुए सांस को भरना है, शामिल करते हुए सांस को छोड़ना है। सीना ऐसे करेगा। पहले धीमी गति से करना है। वृहद लोग हैं वो धीमी गति से करें, जवान लोग हैं, यंग हैं, वो तेज गति से भी कर सकते हैं। इसकी गति होती है धीमी, मध्यम और तीव्र, 3 प्रकार से। ये मध्यम, ये तेज। तो धीमी, धीमी, मध्यम और तीव्र। आपको जो सूट हो वो कर सकते हैं। पहले धीमी गति से करें ताकि शरीर उसकी आदत में आ जाए, उसके बाद मध्यम जा सकते हैं और तीव्र जा सकते हैं। फिर मेंटेन करने के लिए आप मध्यम गति से कर सकते हैं। तो ये हो गई हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वक्षीय भस्त्रिका। दूसरी है जो आप सबको पता है कि वर्टिकल, वर्टिकल वक्षीय भस्त्रिका। कैसे? कंधों को ऊपर ले जाते समय सांस भरना है, कंधों को नीचे ले जाते समय सांस को छोड़ना है।
अब सीने में सांस भरेगा, पेट में नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ सीने में सांस भरेगा। आप मध्यम गति, धीमी गति से कर सकते हैं, मध्यम गति से कर सकते हैं और तीव्र गति से कर सकते हैं। कैसे? समापन कैसे करेंगे? पूरक करते हुए हल्का सा कुंभक करके समापन करना। ये समापन, ये हो गई वर्टिकल वक्षीय भस्त्रिका। उसके बाद अपन चलते हैं कपाली भस्त्रिका। कपाली भस्त्रिका कैसे करेंगे? कपाली भस्त्रिका में ब्रेन को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, तो हमने तीनों हिस्सों को ऑक्सीजन दी, पेट को, वक्ष को और ब्रेन। आपका काम हो गया यार। शरीर के सारे चक्रों को ऊर्जा मिल गई, सभी चक्र पूर्ण ऊर्जावान हो गए, जागृत होने की वक्त बढ़ गई। तो अब हम करते हैं कपालीय भस्त्रिका। कपालीय, हाथ को ऊपर ले जाते हुए सांसों को ले भरना है और नीचे ले जाते हुए छोड़ना है। मुट्ठी खोल सकते हैं, जैसे ऊपर ले जाते हुए मुट्ठी खोली, नीचे ले जाते। पूरक कुंभक, समापन। अब आप ऊपर तो आ गए, अब नीचे वापस आना है। ऊर्जा यहाँ पर है। आप रेलवे स्टेशन से चले, ऊपर आ गए और इस रेलवे स्टेशन से वापस इस रेलवे स्टेशन पे आ गए। नहीं तो आप अगर यहीं छोड़ देते हैं अपने आप को, तो आपकी ऊर्जा यहाँ ज़्यादा रहेगी और आपको दिन भर चिड़चिड़ापन रहेगा, अजीब सा एहसास होगा, मन की अस्थिरता। तो आपको अपनी गाड़ी वापस घर पे लानी भाई। घूमने तो चले गए बाहर, लेकिन गाड़ी को यहाँ भी लाना है। अब गाड़ी को यहाँ कैसे लाएंगे? या तो आप वापस उदरीय भस्त्रिका कर लीजिए, या आप क्या कीजिए, कपाली भस्त्रिका किया है, फिर कपाली भस्त्रिका, वक्षीय भस्त्रिका कर लिया, फिर उदरीय भस्त्रिका। कुंभक, धीमी गति से, ये भस्त्रिका हो गई। तो ये 3 प्रकार की भस्त्रिकाएं मैंने आपको बताई। इसका अभ्यास अगर आप रोज करते हैं और 2 समय करते हैं, तो आप शरीर में ऊर्जा का लेवल बढ़ा देंगे। सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है, ऐसा कोई जरूर नहीं है एलर्जी और अस्थमा होना। ये तो एलर्जी और अस्थमा में रामबाण है। दवाइयाँ के साथ शरीर का समायोजन होना बहुत ज़रूरी है। शरीर की क्रियाएं भी बहुत, जो आपको स्वास्थ्य लाभ करेगी। आज के लिए बस इतना ही। मेरा ये भस्त्रिका वाला वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, वीडियो देख लो पर नीचे एक घंटी भी तो है, उसको दबा दो यार, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेके आऊँ। बहुत सारी जानकारियाँ हैं। मैं सोशल मीडिया पे क्यों आया हूँ बताओ यार? हर आदमी को जाके नहीं समझा सकते। आप समझा सकते हो क्या? नहीं समझा सकते। आप हर आदमी को जाकर नहीं समझा सकते। तो अब ऐसी जगह ढूंढो जहाँ से सबको एक साथ दे दिया जाए, वो सिर्फ सोशल मीडिया। आपको कोई दिक्कत हो, आपको कोई डाउट हो, तो मुझे अगर समझ में आएगा, मेरी जानकारी में होगा, तो मैं आपके डाउट को जरूर सॉल्व करूँ।
अगर जानकारी में नहीं होगा तो मैं उसका पता करके सॉल्व करूँगा। हाँ, विशेष भस्त्रिका के लिए हार्ट के रोगी स्लो गति से करें, धीमी गति से ही भस्त्रिका को करें, तेज गति से नहीं करना है। हृदय रोगियों के लिए विशेष बात है। बाकी कोई भी कैसे भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त। तो मस्त रहो और स्वस्थ रहो। जय श्री राम।